Hello, dear students, how are you? Today we are going to see chapter number 8, part 2. In this chapter, we are discussing about the challenges of India and its solution. Another important component that hurdles the development of India is illiteracy. What is the meaning of illiteracy? Literate यानी पढ़ा लिखा होना और illiterate यानी पढ़ा लिखा ना होना। गुजराती में हम जिसे अभण बोलते हैं, जिसे कोई अक्षर ज्ञान ना हो, जो कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो। Let us see how it affects the development of India. Illiteracy is a major factor hindering the progress of nation. Literacy is required to understand new ideas, discoveries and knowledge. अगर इंसान पढ़ता है तो उसकी सोच, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है। वो जो डिस्कवरीज हो रही हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज, उसको वो समझ पाता है। आप ज़्यादातर देखना, जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे वो ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी होंगे। हम पढ़े लिखे हैं, हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि बिल्ली ने रास्ता कट किया इसलिए हमारा ख़राब हुआ। हमारा ख़राब हमारी वजह से होता है, ना ही किसी और की वजह से। तो पढ़ने लिखने से इंसान की सोच और ज़्यादा डेवलप होती है। An educated person can effectively communicate and explain his ideas, opinions, views and beliefs. सीधी बात है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पास ज़्यादा नॉलेज है। ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से आप आपकी सोच, आपकी जो मान्यताएं हैं, वो लोगों को आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। आप सही गलत में बाइफर्केशन कर सकते हो। ये सही है, ये गलत है, ऐसी सोच अगर आप पढ़े लिखे हो तो और ज़्यादा आती है। When we attained independence, the literacy rate was quite low, but due to the efforts of government, awareness towards education has increased and the literacy rate has gone up in the country. आज़ादी के समय हमारे जो देश में लिटरेसी रेट था वो कम था, यानी कम पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट की अवेयरनेस की वजह से लोगों ने पढ़ना शुरू किया। मेजर्स टू इंक्रीज लिटरेसी, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले पढ़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? We come across incidents when people get cheated because of their illiteracy. Illiteracy is a taboo on the culture of a society and many measures have been taken to educate it. हमारे सामने ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स यानी कि घटनाएं एग्जाम्पल के तौर पर हैं जहां कम पढ़े लिखे लोगों को चीट किया जाता है, उनसे उनके साथ धोखा हुआ जाता है। आप देखो गांव में किसान या कोई भी गरीब लोग या जो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनसे कुछ भी उनकी ज़मीन जायदाद लेनी हो तो अंगूठा लगवा लेते हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि कागजात में क्या लिखा हुआ है, वो सिर्फ अपना अंगूठा लगा देते हैं। तो इसकी वजह से कभी ना कभी उनको मुश्किलें भी हो सकती है। एटलीस्ट आपको अक्षर ज्ञान यानी कि पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए। लिटरेसी इज़ अ टैबू, टैबू मीन्स कलंक। इलिटरेसी इज़ अ टैबू ऑन अ सोसाइटी। आज का ज़माना कंपटीशन का ज़माना है। इस ज़माने में अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो हमारे लिए एक कलंक रूप है। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन टू द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 years, स्कॉलरशिप, मिड डे मील, प्री प्राइमरी एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन स्कीम, विद्यादीप स्कीम, रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर ट्राइबल्स, adult educational program, each one teach one scheme, and since 2009 right to education means RTE have been introduced and implemented. तो ये सारे मेजर्स हैं कि हम लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। इन अलग अलग स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों को फ़ीस की वजह से स्कूल में नहीं भेजते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी जगहों पर प्राइमरी एजुकेशन टोटली फ्री कर दिया है। कहीं कुछ पेरेंट्स अपने बॉय चाइल्ड को स्कूल भेजते हैं, गर्ल्स चाइल्ड को नहीं भेजते हैं, तो गर्ल एजुकेशन भी फ्री किया है।
मिड डे मील जैसे स्कीम के कई पेरेंट ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते, तो एटलीस्ट खाने के बहाने के बच्चों को वो स्कूल भेजे, इसलिए मिड डे फूड स्कीम। और इवन गवर्नमेंट का पर्पज़ ये है कि बच्चे एटलीस्ट एक टाइम तो हेल्दी फूड खाए। तो ये सारी स्कीम लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इन्फ्लेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। The increase in price of essential commodities and other necessities is known as inflation. Essential यानी कि ज़रूरी, commodities यानी प्रोडक्ट, and necessities यानी ज़रूरियात। जो हमारे रोज़ बरोज़ की ज़रूरियात है, डेली रूटीन में जो हम commodities प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो हमारी बेसिक नीड है, एसेंशियल यानी महत्व की नीड है, ऐसी प्रोडक्ट के प्राइस राइज जो होते हैं, इंक्रीज़ होता है प्राइस, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अ प्राइस राइज इन द कमोडिटीज़ ऑफ डेली यूज़ क्रिएट्स एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। सीधी बात है कि अगर हम डेली रूटीन लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर उसकी प्राइस हाई होती है तो उसकी एडवर्स यानी कि ख़राब असर पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल लें हम दूध ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं और ज़रूरी भी है। अगर दूध की प्राइस अचानक से बढ़ जाए तो गरीब लोग या जो मिडल वर्ग हैं या लोअर मिडल वर्ग हैं या जो पुअर पीपल है, दे कांट अफोर्ड टू हैव मिल्क। उनको दूध का प्राइस पोसाएगा नहीं तो वो दूध नहीं लेंगे। इन्फ्लेशन कॉजेज स्ट्रेस फॉर कॉमन मैन एज इट बिकम्स टफ फॉर द मिडल क्लास पीपल एंड पीपल विथ लिमिटेड इनकम टू मैनेज देयर बेसिक एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल में हमने अभी ही बात की कि जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या पुअर पीपल या कॉमन पीपल, उनके लिए जो ये रोज़ बरोज़ की कमोडिटीज़ जो हैं, प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनके भाव अगर बढ़ जाते हैं तो उसके लिए ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज़ डाउन and it has become difficult to combat inflation, and at times people have to compromise over certain commodities or facilities due to inflation. इन्फ्लेशन की वजह से लोगों को अपनी जो ज़रूरत है, बेसिक नीड्स है, उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि अगर मिल्क का भाव बढ़ गया तो फिर गरीब क्या करेगा कि मिल्क नहीं पिएगा बेचारा, क्योंकि वो ख़रीद नहीं पा रहा है, तो ऐसे उसको अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं मेजर्स, यानी हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। करप्शन, होर्डिंग एंड ओवर पॉपुलेशन आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। करप्शन, हम जानते हैं कि लोग ब्राइब देकर, अपना ज़्यादा पैसा देकर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। ओवर पॉपुलेशन, हमने पहले भी बात की कि फिर फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम होता है। तो दीज ऑल आर द रीजंस फॉर द इन्फ्लेशन, सो वी शुड थिंक ओवर दैट एंड वी शुड वर्क ऑन दैट। द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज प्लान एंड थर्टिफाई द लाइफस्टाइल। हमें लाइफस्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें खरीदें, ताकि मार्केट में उसकी स्कैरसिटी यानी कि कमी ना हो। अगर कमी होगी तो फिर प्राइस राइज होगी, और प्राइस राइज होगी तो जो ज़रूरतमंद इंसान है वो फिर उसे अपनी ज़रूरतों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो हम हमारी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। Poverty is another major challenge faced by our country. A situation where a person is deprived of basic necessities like food, clothing, shelter, employment and medical facilities is termed as poverty. यहाँ poverty की एक कॉमन डेफिनेशन दी है कि हम किसे गरीब बोल सकते हैं। तो ऐसा इंसान कि जो बेसिक नेसेसिटी यानी कि जीवन ज़रूरियात की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर यानी कि घर या छत, एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों से डिप्राइव्ड हो यानी कि ये सब चीज़ें वो प्राप्त नहीं कर पा रहा हो, तो वो इंसान गरीब है। द परसेंटेज ऑफ पीपल
in Gujarat living below the poverty line is 14.7%. Below poverty line means गरीबी रेखा के नीचे, यानी बहुत एक्सट्रीम गरीब. The criteria of poverty are set on the basis of purchasing capacity and level of income. हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई इंसान गरीब है? तो उसके लिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि परचेसिंग कैपेसिटी, जो जीवन ज़रूरियात की चीज़ें हमने देखी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब खरीदने की उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसके सामने उसकी इनकम कितनी है. ड्यू टू द 5-year plans, education and medical facilities have become more accessible in India. हम जानते हैं कि हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शन होता है और एज वेल एज हर 5 साल में एक एनुअल तो नहीं बोल सकते, पर हर 5 साल के बाद एक बजट बाहर पड़ता है. उस बजट में एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए स्पेशल बजट तैयार किया जाता है. फैसिलिटीज़ ऐसे BPL, जिसे हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ दी जाती हैं. Moreover, the growth of industries has created lot of job opportunities which consequently has reduced poverty. और दूसरी के जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से गरीबी होती है, तो वो भी काफ़ी हद तक कवर हुई है. क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन काम होता रहता है. जैसे अभी मेट्रो ट्रेन का चल रहा है, तो कितने सारे लोगों की हेल्प उसमें चाहिए होती है, तो उसमें कितने सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. द इनकम ऑफ पीपल हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्रोफेशन. एग्रीकल्चर और जो दूसरे प्रोफेशन है उसमें टेक्नोलॉजी के इंक्रीज़ होने से भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें मिलते रहते हैं. तो हाँ, पोवर्टी है और गुजरात में पोवर्टी रेट 14.7 भी है, लेकिन सामने गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपना प्रयास चालू रखती है ये पोवर्टी रेट को कम करने के लिए.